अपनी बेटा होवे तू जलाली, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश वजन से बांटा जाएगा। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए नीति वचन 31वें अध्याय की 21वीं कलम। नीति वचन 31वें अध्याय की 21वीं कलम। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय की शुरुआत से 9 कलम तक राजा को सलाह देते हुए हम इसमें दे सकते हैं, और दूसरी भाग में 10वीं कलम से और नीचे तक हम पढ़ेगा तो आदर्श पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। एक आदर्श पत्नी कैसे और काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने घर को कैसे संभालते हैं, इसी विषय में बहुत कुछ बातें हम दे सकते हैं। उसमें हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हमारा देश जैसा नहीं है, जो इस्राइल की और आगे की देशों में बहुत कुछ हिम का और ठंडी का वातावरण बहुत ज़्यादा है। उधर का लोग ठंडी से बचने के लिए बहुत कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ में एक स्त्री अपने घर के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। तो हम इसमें इसी प्रकार देखते हैं कि क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो लाल कपड़े वो ठंडी से बचने के लिए, गर्म होने के लिए पहनते हैं। मुझे इस भाग पढ़ने से एक बात मेरा मन में आई है। ये ठंडी से बचने के लिए, एक गर्मी के लिए इसी प्रकार का लाल कपड़ा पहनते हैं। कंबली जैसा है इस कपड़ा पहनते हैं। उस वजह से उस ठंडी से, नहीं तो इतना ठंडी का बातों से लोग बच जाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसका साथ साथ में रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 9वीं कलम हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। अतः जबकि हम आप उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों ना बचेगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारा और बचने की बातें यहाँ हम तो लिखा हुआ है। पहले जो कलम में हम देखा है कि ठंडी से बचने के लिए, और वो स्त्री ने लाल कपड़े नहीं तो चादर पहना के वो लोगों को बचाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमको जो पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा हमको पाप से बचा देते हैं। हम इसका साथ में लेवियों का किताब 17 अध्याय की 11 कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसका मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया
है कि तुम्हारा प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मांस का जो दृढ़ होना नहीं तो बचने की बात है, लहू में रहता है। हमारे शरीर में लहू नहीं तो समझना है कि हम जीवित नहीं रह सकता है। हमारा शरीर में लहू का अंश कम हो जाएगा तो हम जीवित नहीं रहता है। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का जो प्राण है वो लहू में रहता है। ये बात हम प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 19वीं कलम में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू से हमको पवित्र स्थान में, जीवित और पवित्र स्थान में प्रवेशन हमको मिला है। कितने आशीष की बातें और मनुष्य जीवन में मिल जाता है। हमारे जीवन में यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह का लहू से हमको मिला हुआ आशीष के बारे में यहाँ हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 14 कलम में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि और पवित्र आत्मा का द्वारा यहाँ हम इसमें दे सकते हैं, प्रभु का जो मृत्यु का द्वारा, प्रभु का जो लहू का द्वारा हमारे जीवन में मिला हुआ है आशीष को हम दे सकते हैं, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमको शक्ति सामर्थ्य देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हम परमेश्वर का संतान है। इतना भी नहीं, हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। इसके लिए परमेश्वर से मिला हुआ उद्धार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का आत्मा का द्वारा हमारे जीवन में इस बातें और शक्ति से बात करते हैं। इसके लिए जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए यीशु मसीह का लहू से हमको इस प्रकार की बड़ा आशीषें प्रभु हमको दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। एफेसों का पत्रिका 1 अध्याय की 7वीं कलम में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थित अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वारा, उसका रक्त का द्वारा हमारे लिए और पाप का क्षमा हमको मिला है। ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। और नीति वचन 31वें अध्याय के 21वीं कलम में, जो स्त्री ने अपने लोगों को लाल कपड़े पहनाते हुए हम दे सकते हैं। ठंडी से बचने के लिए इसी प्रकार पहनाते हैं, लेकिन हमारे लिए ठंडी से भी भयंकर पाप का जो समस्या से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमको बचाने का काम किया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हमको बचाने के लिए आए, पाप से बचाने के लिए आए। इसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए लोग उसको सौंप दिया, अपने आप से प्रभु यीशु मसीह और समर्पण किया।
उसका सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में किल्ला मार दिया और शरीर में जितने लहू है पूरे बहा दिया। एक ही उद्देश्य है, हमको इतने भयंकर पाप से बचाने का कार्य हुआ है। जैसे हम नीति वचन 31वें अध्याय की 21वीं कलम में, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार हमको इस हिम से हमको बचाने के लिए, नहीं तो पाप का प्रसरण से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमको बचा लिया। ये प्रभु का नाम की महिमा हो। जय मसीह की।